हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि जो लास्ट मैंने 2 सेशंस दिए हैं आपको वो पसंद आ रहे होंगे और वो आपको बेनिफिशियल लग रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके साथ आए हैं एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर 2020 के। चलिए अब हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंजियोस्पर्म के अंदर अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो वो किससे होगा? गैमेट्स, फ्लावर, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। तो जब हम एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल द न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन without the immediate formation of cell wall. This stage is known as free nuclear endosperm. A common example, इसका एग्जाम्पल क्या है? जो हमारा लिक्विड वाटर पाया जाता है कहाँ पर? कोकोनट में। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम देना है आपको। तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमें दो दिख रहे हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक दिख रहा है हमें कीटोन ग्रुप। आईयूपीएसी के हिसाब से हम प्रेफरेंस किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर 1 होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हमने उसको नंबर दे दिया है। तो यानी हमारे पास जो चेन है वो कौन सी है? हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, कौन सी है? हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड है। और जो हमारा ऑक्सो ग्रुप है, क्योंकि कीटोन अब ऑक्सो कहलाएगा, तो ऑक्सो जो ग्रुप है वो हमारा 5 पोजीशन पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, टेक्सोनोमिक स्टडीज बेस्ड ऑन डीएनए आर पार्ट ऑफ। जो हम टेक्सोनोमिक स्टडी करते हैं डीएनए पे, वो किसका पार्ट होती है? तो वो पार्ट होती है आपकी कीमोटेक्सोनोमी का। ठीक है, किसका पार्ट होती है? कीमोटेक्सोनोमी का। इस ब्रांच ऑफ टेक्सोनोमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज डीएनए, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ये सब यूज किए जाते हैं ताकि हम इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ सके और उन्हें क्लासिफाई कर सके। ठीक है, कैरियोटैक्सोनॉमी क्या हो सकती है? क्या होती है? जो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर फोकस करती है। और साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है? जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, इनके ऊपर डिपेंड करती है। अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होती है? जो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन पैडी फील्ड्स इज। बायो फर्टिलाइजर जो पैडी फील्ड में यूज किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, अजोला पिनाटा। ठीक है, अजोलो पिनाटा। तो ये आपका बायो फर्टिलाइजर है जो हम किस में यूज करते हैं? पैडी फील्ड्स के अंदर। ठीक है, ये एक वाटर फर्न है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है एल्गी के साथ, और इसी की वजह से ये एक एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर होता है पैडी या राइस फील्ड्स का। दूसरा बैसिलस थ्रीजेंसिस, ये बैक्टीरियम है जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है। राइजोबियम भी स्पेशल टाइप के बायो फर्टिलाइजर होते हैं। और थर्मस एक्वाटिक्स, ये भी बैक्टीरियम होता है जो अपनी हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के लिए शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नियोप्रीन आपको बनाना है। ठीक है, नियोप्रीन जो बनता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर होता है वो होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड C, Cl2, Cl, सिर्फ Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्ट्रक्चर है आपका 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, तो ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है आपको, ये पॉलीमर वाले चैप्टर से देखो, तीसरी क्लास है, हम देख रहे हैं कि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा फोकस करें। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, ये नेचुरल रबड़ में काम आता है। 1,3-ब्यूटाडाइन ये ब्यूना रबड़ में काम आता है, और एक्रिलामाइड आपको पता है ये ब्यूना एन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स
will be produced by a plant having the genotype। ये भी मैं क्वेश्चन आपको मेरी जो सीरीज चली थी उसमें मैं करवा चुकी हूँ आपको। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n। ठीक है, आपको नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने होते हैं तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं 2n, जबकि n क्या होता है वहां पे हेट्रोजाइगस जीन पेयर होता है। जैसे अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हेट्रोजाइगस जो जीन पेयर है वो सिर्फ 1 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 है क्योंकि ये तो होमोजाइगस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:1। यहाँ पर नोट करेंगे आपकी n जो होता है वो हेट्रोजाइगस होना चाहिए। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, कौन से पॉसिबल है, या तो ABC या फिर ABC। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर इज एविडेंट बाय, कौन से ऐसे प्रिंसिपल से किया गया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसफर्स होती है ये रिफ्लेक्ट किया जाता था आपका पोलराइजेशन से। ठीक है, किससे, पोलराइजेशन से, क्योंकि ये ट्रांसफर वेव्स हैं। ठीक है, ये आपको फिजिक्स वाले सर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपके पास N2 प्लस में 3H2 जो अमोनिया दे रही है, डेल्टा H नेगेटिव है इसके अंदर। ठीक है तो आपको रिएक्शन को क्या करना है, बताना है इसके अंदर ये रिएक्शन कैसे होगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे पता है कि Kp और Kc के लिए मुझे सबसे पहले डेल्टा Ng निकालना होगा। डेल्टा Ng क्या होता है कि जितने प्रोडक्ट्स की साइड पे माइनस में रिएक्टेंट की साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे है 2 और रिएक्टेंट की साइड पे है 4, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2 होते ही Kp बराबर Kc RT -2। ठीक है, तो Kc ये वाला फॉर्म ऑप्शन नंबर ए सेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको दिया गया है, अगर रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है लीटर, मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो आपका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको इस यूनिट को देखते ही आपको पहचान आ जानी चाहिए कि ये जो है वो किसका है, सेकंड ऑर्डर का। किसका है, सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि उसमें मोल पर लीटर पर सेकंड होता है जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ सेकंड इनवर्स होता है, सिर्फ सेकंड इनवर्स। और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ सेकंड होता है, और इसके अंदर लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2। गुड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक। तो आपको याद रखना है, कल भी जैसे हमने एल्यूमिनियम फर्स्ट क्वेश्चन में यही था कि एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट और होता है उसका फॉर्मूला। तो कार्बोनेट और ऑफ जिंक, जिंक का जो कार्बोनेट और है उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या नाम है, तो वो है आपका कैलामाइन। ठीक है, जिंक ब्लेंड है, जिंक सल्फाइड और है जिंक का, और जिंक ये आपका कार्बोनेट और है, जिंकाइड भी है, ऑक्साइड और है, और जिंक जो सेफेलाइट है ये भी जिंक ब्लेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट के करवा चुकी हूँ। Which of the following molecule represent the type of hybridization, sp3, sp2, sp2, sp from left to right atoms। ठीक है, आपको लेफ्ट टू राइट एटम्स में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले sp3 होना चाहिए, तो sp3 के लिए हमारे पास दो ऑप्शन तो ये है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचे। फिर sp2 होना चाहिए, sp2 के लिए हमारे पास ये दोनों सेम है। चलो आगे चलो, फिर sp2 होना चाहिए अगेन, फिर ये दोनों सेम है, और ये क्या है sp, ये तो sp3 हो जाएगा, और ये sp चाहिए हमें, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है इस तरह से आप ये कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज पर्नीशियस अनीमिया, तो कौन सा करता है आपका विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी। पर्नीशियस अनीमिया तब होता है जब बॉडी प्रॉपरली विटामिन B12 को नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता है ऐसा प्रोटीन जो स्टमक में बनता है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो हमारे हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। Which of the following plant is a dicot? Dicot कौन सा है, बैम्बू, बनाना, वीट, कांग्रेस ग्रास। तो आपको पता है कांग्रेस ग्रास यानी पेरेंथियम, ये डाइकोट होता है। ठीक है, जो आपकी एस्टरेशी फैमिली से बिलोंग करता है, और बाकी ये तीनों कैसे हैं, मोनोकोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो अगर हम बात करें NH3 की, ठीक है, NF3 ही है सबसे पहले। NF3 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो NF3 के अंदर
इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो फ्लोराइन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड जो बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नाइट्रोजन से दूर जाएगा, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो ओवरऑल वो क्रॉस कर जाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मैं एक बार बात करूं तो ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल इसका जो है NH3 का वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। CCl4 में तो क्रॉस हो जाएगा, BF3 में भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कैसा होगा, 0, क्योंकि ये क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉल्स? Fibroblasts store food in adipose tissue. Nisal granules are found in the granulocyte. Blood platelets are formed from macrophages. Serum globulin act as an antibody. तो इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो एडिपोज टिश्यू मतलब फूड स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू में, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ एक फाइबर जैसे कि कोलेजन, ठीक है। निसल ग्रैन्युल्स जो होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में पाए जाते हैं। निसल ग्रैन्युल्स फाउंड किए जाते हैं सेल बॉडी के अंदर या न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स के अंदर। ब्लड पैटिलेट्स जो होते हैं मैक्रोफेजेस के द्वारा बन जाते हैं, नो। प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं लार्ज बोन मैरो सेल जिन्हें हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। और सीरम ग्लोबुलिन एक्ट एज एंटीबॉडी, ये बात बिल्कुल सही है। गामा ग्लोबुलिन जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के होते हैं जो एंटीबॉडी की तरह एक्ट करते हैं। तो इसमें आपका A, B और C तीनों ऑप्शन गलत है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। A भी गलत है, B भी गलत है और C भी गलत है, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसोर्स इज कंजर्व्ड स्पीशीज एट, वन हॉर्न जो राइनोसोर्स है वो कहाँ पे है कंजर्व्ड स्पीशीज, तो आपको पता होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट क्लोरोफिल कहाँ एब्सेंट होता है, लाइकन में, एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइट्स में। तो फंजाई के अंदर नहीं होता है क्लोरोफिल, क्योंकि वो इसी वजह से ही तो वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। एल्गी के अंदर तो होता ही है, लाइकन में सिंस वो एसोसिएशन आ गई है एल्गी और फंजाई की, तो उसमें एल्गी है तो भी होगा। ब्रायोफाइट्स में ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ फंजाई के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग? बेंजीन रिंग के अंदर जो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ये तो आपको लर्न वाला ही क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होता है रेजोनेंस की वजह से, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, और कैसा है ये मेटा डायरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following which of the following class of arthropoda have animals with two pair of antennae and green glands? जिनके पास दो पेयर होते हैं एंटीने के और ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके क्रिस्टेशिया, ठीक है। क्रिस्टेशिया जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है, जिसके अंदर हमारे प्रॉन्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, टू पेयर ऑफ एंटीना होते हैं और ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सेंटीपीड्स, स्टिलोपोडा यानी सेंटीपीड्स, इसके अंदर वन पेयर ऑफ एंटीना होता है और वो माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स को यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। इंसेक्ट्स में भी वन पेयर ऑफ एंटीना होता है और इसमें एंटीने होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन अनियन इज, कौन सा है, तो आपका है लीव्स, ठीक है। तो अनियन के अंदर जो फूड जो होता है वो फ्लैशी लीफ बेस के अंदर प्रेजेंट होता है। अनियन बल्ब जो होता है वो छोटू सा अंडरग्राउंड स्टेम होता है और उसके अंदर ये थिक मॉडिफाइड लीव्स प्रेजेंट होती है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया कैसे होता है, तो आपको पता है प्लाज्मोडियम से, ठीक है। कोज इसका क्या है, प्लाज्मोडियम, और इसका वेक्टर क्या है, ठीक है। वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलीज एक्टिव मॉस्किटो। तब ये आंसर तब सही होता जब वो उसका वेक्टर पूछता, ठीक है। अब यहाँ पर कोज पूछा है, क्यूलेक्स की वजह से जो होता है आपका जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस, जो मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है ना कि वायरल वन, ठीक है। बायो के क्वेश्चन है इसलिए ये जल्दी हो रहे हैं।
Which of the following statements about mitochondria is not correct? Cytochrome C is the only peripheral member of ETS. Succinase dehydrogenase is the membrane-bound enzyme of Krebs cycle. ATP synthesized towards per mitochondrial space side by ATP synthetase. Net gain of ATP is 2 in glycolysis. तो इसमें जो ऑप्शन है आपको जो सही नहीं है वो बताना है। तो साइटोक्रोम सी स्मॉल मोबाइल प्रोटीन लोकेटेड होता है आपके आउटर पेरिफेरल मेम्ब्रेन पर, आउटर सरफेस के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जो ईटीएस का फॉर्म करता है, जो ईटीएस का मेंबर होता है। सक्सिनेस डिहाइड्रोजनेस भी जो ओनली मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है क्रेब्स साइकिल का ये बात भी बिल्कुल सही है। ATP is synthesized towards पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड पे ATP सिंथेसिस नो। ATP कहाँ पे सिंथेसाइज की जाती है? वहां पे हमारा जो ATP सिंथेसिस प्रेजेंट होता है वो होता है F2 से F1 कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी हमें नेट गेन जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर? आपको ये बताना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी उसके अंदर वो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं NO की, ठीक है, NO प्लस और CO की, ठीक है, तो N में कितने हो गए 7 है ना, और इसमें हो गए 8, एक घटा दिया तो कितने हो गए 14, और इसके अंदर तो 6 और 8 होते हैं 14 है, ठीक है, क्योंकि दोनों पास पास है ना तो इसका ऑप्शन सबसे सेट बैठना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर। जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक प्लांट रूट्स हैं मैंग्रोव की, एक सेकेंड में कैमरा चेक करूं, ठीक है सर। जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स है मैंग्रोव प्लांट्स की वो कौन सी है? न्यूमेटोफोर्स। कौन सी है? न्यूमेटोफोर्स। तो मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं वो स्वैम्पी सलाइन एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पर सॉइल क्या होती है वाटर लॉक्ड होती है। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं जो अपवर्ड ग्रो करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है कि इनके अंदर टाइनी 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे वो ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स के वो कौन से होते हैं? न्यूमेटोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ टोमेटो सेल इज इट्स। नॉन लिविंग पार्ट क्या है आपका? सेल वॉल। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है क्योंकि वो रिजिड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सेलुलोज से मिलके बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, बिल्कुल आसान सा है, हम पढ़ते हैं पोटैटो के अंदर हम डालते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। जब कभी भी स्टार्च प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ हेनले लूप्स वर एब्सेंट फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड। अगर हेनले लूप को ही आपने एक्सपेक्ट कर दिया तो आपका यूरिन जो होगा वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि लूप ऑफ हेनले प्ले करता है क्रिटिकल रोल में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में। इसका काम यही होता है कि ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है, ठीक है। अब जब यही नहीं रहेगा और किस प्रिंसिपल के थ्रू? काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। अब यही नहीं रहेगा तो कौन अब्सॉर्प्शन करेगा? तो इसकी वजह से आपका यूरिन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है, न्यूमेटोफोर्सिस का एग्जांपल हो जाएगा। एलिमेंट Z है 120, उसको आप कहाँ प्लेस करोगे? तो Z 120 है, आपको पता है कि जो हमारे 118 तक तो वो हो गया, नोबल गैस आ गया 7th में, ठीक है, 7th ग्रुप 7th पीरियड के अंदर 118 तक लास्ट में नोबल गैस है। फिर उसके बाद 119 और 120, तो आपका जो होगा वो होगा आपका एल्कलीन अर्थ मेटल में यानी ग्रुप 2 में, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड्स ऑन। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर वायर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वायर, ठीक है।
रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन पर, ये तो सब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो रेजिस्टिविटी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। रेजिस्टेंस के अनलाइक अनलाइक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की तरह नहीं, वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, वो बेसिकली डिपेंड करती है नेचर पर और टेम्परेचर पर। ठीक है, जो ये रिएक्शन है ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? कार्बन अमाइन रिएक्शन है, सीधी डायरेक्ट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इसके अंदर RnH2 प्लस में RCl3KOH, तो ये रिएक्शन में अंदर क्या बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए, ये बनेगा RNC यानी आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते ही हम है होफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो कॉमन कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है वो बनाई जाती है जब आपकी सोलर रेडिएशन जो है, ठीक है, वो पड़ती है ये भी क्वेश्चन मतलब रिपीट है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्मोक वाला जो पोल्यूशन वाला है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, जब सोलर रेडिएशन एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स पे जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब के ऊपर फॉल होती है। कॉमन इसके कंपोनेंट्स है ओजोन, पैरोक्सीनाइट्राइल, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड। अब जो कॉमन नहीं है वो है CFC। CFC बेसिकली ओजोन लेयर की डिप्लीशन के अंदर काम आता है। ठीक है, लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंस लॉ किसका कंजर्वेशन है? तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी का। ठीक है, लेंस लॉ बताता है, ये आपका फिजिक्स के अंदर है, बेसिकली मैंने आपको इसलिए बता दिया कि चलो ठीक है रिवाइज हो रहा है बट फिर भी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे कौन सा होगा? सबसे पहले जीन के बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको बताया mRNA, फिर ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन। यही हमारा सेंट्रल डोगमा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? बेसिकली mRNA बनता है, और ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेल्टा G फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। अगर आपको उन्होंने स्पॉन्टेनियस बताया है तो डेल्टा G क्या होगा आपका? लेस देन 0, यानी क्या होगा? नेगेटिव। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसके पास होती है? तो करके देख लो। NH4, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन लूज ही कर दिया इसने। ठीक है, एक ये हो गया, तो ये नहीं होगा। sp3 SF4 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये हो गया आपके 4 फ्लोरीन अटैच है, तो ये हो जाएगी आपकी नहीं वो बनेगा बेटा sp3d है इसके अंदर, sp3d होगा इसके अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिड s फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी sp3, ये दोनों भी आप चेक कर लेना। यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय, यूरिया कैसे एक्सक्रीट होता है? चलो मैं बता ही देती हूँ, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आने लग जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 हो जाएंगे इसके अंदर, 4 और 5 6 हो जाएगा sp3d2। सिमिलरली ये भी ऐसे ही। ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है किसके द्वारा? फ्रॉग, स्टारफिश, लैंड स्नेल्स या हाइड्रा। तो यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है फ्रॉग के द्वारा, क्योंकि जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं वो यूरियोटॉलिक होते हैं, मतलब वो यूरिया को सिक्रीट करते हैं। स्टारफिश कैसे हैं? एमोनोटैलिक हैं। लैंड स्नेल कैसे? यूरिकोटैलिक है। हाइड्रा क्या करता है? अमोनिया एक्सक्रीट करता है। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस, कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? तो देखो दो तो ये और एक ये, बीच वाला नहीं तोड़ते हैं, तो 1 और 2 3 तो कितने होंगे? 3। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आपको इसके अंदर क्या करना है? बैलेंस करके बताना है बेसिकली इसे। ठीक है, तो आपको इसको ट्राई करना होगा। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखिए इसे। देखो यहाँ पर है कार्बन
1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से ऑक्सीजन हो गया आपके पास यहाँ पर 6 है और ऑक्सीजन है यहाँ पर सिर्फ 2। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 8 है, तो यहाँ पर आएगा 4, है ना। 4 आएगा तो 4 और 6 हो गई 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है। और कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। ठीक है, तो 1 1 5 3 4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तभी मैं कहती हूँ हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को PYQ के हिसाब से उठा के देखो। Ozonolysis of which of the following alkene gives to propane to on and methanol? तो कौन सी आपके पास एल्कीन होनी चाहिए? ठीक है, प्रोपेन टू ऑन की अगर मैं बात करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और मिथेनॉल HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है। जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे पास एल्कीन है वो है CH3 2C डबल बॉन्ड O CH2। तो ये क्या होगी आपकी 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, हम आइसोब्यूटिलीन भी कहते हैं, 2 मिथाइल प्रोटीन। बस कंबाइन करके आप देख लीजिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स? Replication of DNA occurs in cytoplasm. Some of them are capable of nitrogen fixation. Plasmids do not occur in prokaryotic cell. Organic compounds can be produced by some of them from inorganic precursor. तो इसमें जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ एक बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लाज्मिड्स को कंटेन करते हैं, पर वो होते क्या है, पर इस प्लाज्मिड्स डू नॉट अकर, तो नॉट है, तो होते हैं वो कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। रेप्लिकेशन सही है, डीएनए से ही होते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ एक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं जैसे राइजोबियम होंगे। ठीक है। और इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर से ही इनका, जैसे ऑटोट्रोफिक प्रोकैरियोट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया है, तो वो इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर से ही अपना कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। ओके, तो इसी के साथ आपकी क्लास होती है खत्म। इस वाले में थोड़ा सा मतलब आपके बायो से रिलेटेड PYQ ज्यादा थे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बस इसी बार ही आपको सिलेक्शन लेना है। थैंक यू सो मच।